और सबसे पहले आपको बड़ी खबर इस वक्त की बताएं, भोपाल से खबर है। आईजी इंटेलिजेंस से जो लूट हुई थी उससे जुड़ी यह खबर है। मोबाइल छीनने वाले आरोपी अभी भी फरार हैं। 7 थानों की पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी है। पूरे इलाके की सीसीटीवी खंगाली जा रही है। पुलिस आईजी के फोन में गोपनीय सूचना होने की पुलिस को आशंका है। एक मोबाइल पास में फेंककर भाग गए थे बदमाश। वहीं इस पूरे मामले पर हबीबगंज के एसीपी का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या अभी तक किसी को पुलिस ने पकड़ा है? ये जो आप बता रहे हैं, इसमें जैसी सूचना प्राप्त हुई थी घटना के बारे में, उसी समय क्राइम ब्रांच और स्थानीय थाने की पुलिस द्वारा जो है घटनास्थल पर पहुंचकर अज्ञात आरोपियों की तलाश पतासाजी के लिए कार्रवाइयां प्रारंभ कर दी गई थी। अभी तक जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें जो पूर्व के ऐसे संदिग्ध अपराधी जिन पर ऐसे अपराधों के बारे में शक रहा है, संदेह रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो घटनास्थल से निकलने के और आने जाने के रास्तों पर जो भी सीसीटीवी कैमरे स्थापित हैं, उनके फुटेज वगैरह देखकर अपराधियों की चिन्हित करने की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि भोपाल में आईजी इंटेलिजेंस से जिस इलाके में मोबाइल छीना गया, वो इलाका भोपाल के सबसे सेफ और वीवीआईपी इलाकों में शुमार होता है। ये 4 इमली का इलाका है। भोपाल में 4 इमली का यह इलाका है जहां पर आईएएस आईपीएस मंत्रियों और तमाम बड़े नेताओं के बंगले हैं। और यहीं डॉक्टर आशीष का भी घर है, जिनके साथ बीते दिन चोरों ने मोबाइल छीनने की कोशिश की और वो इसमें कामयाब रहे। एक मोबाइल लेकर चोर फरार हो गए, लेकिन दूसरा मोबाइल और चोर अब तक फरार है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। ये डॉक्टर आशीष का घर है जो आईजी इंटेलिजेंस है, और ये इतना वीवीआईपी इलाका है, यहां पर चोर इस कदर बेखौफ हैं कि वो आईजी इंटेलिजेंस तक को नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर आम कॉलोनी, आम मोहल्ला या आम गली हो तो यहां पर चोर कितने बेखौफ होंगे और वो किस तरह की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। बताया जाता है कि जब डॉक्टर आशीष रात में अपनी पत्नी के साथ नाइट वॉक पर निकले तो कुछ दूर ही वो घर से चलते हुए आए थे, और इसी दौरान बाइक सवार चोरों ने उनका मोबाइल छीना और फरार हो गए। एक मोबाइल कुछ दूर पर फेंक दिया, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद किया, लेकिन दूसरा मोबाइल अब तक नहीं मिला है। क्योंकि आईजी इंटेलिजेंस हैं, तो ऐसे में शंका यह भी है कि उस मोबाइल में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हो सकती हैं। फिलहाल भोपाल के 5 थानों की पुलिस, जिसमें क्राइम ब्रांच भी इन्वॉल्व है, ये 5 थानों की पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि आरोपी आखिर कहां गए। 10 से 20 सेकंड के भीतर वो मोबाइल छीनते हैं और इसके बाद फरार, लेकिन उनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला। ये सुरक्षा का सवाल है, और ये घटना उस इलाके में हुई है जहां बेहद महत्वपूर्ण लोग रहते हैं। प्रदेश के बड़े आईएएस, बड़े पदों पर बैठे आईपीएस और मंत्री भी इसी 4 इमली इलाके में रहते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या अभी तक किसी को पुलिस ने पकड़ा है? ये जो आप बता रहे हैं, इसमें जैसी सूचना प्राप्त हुई थी घटना के बारे में, उसी समय क्राइम ब्रांच और इसमें आईजी इंटेलिजेंस का मोबाइल चोरी हुआ 4 इमली के इलाके से, जहां मंत्री, विधायक, आईपीएस आईएएस रहते हैं, और अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दुर्भाग्यपूर्ण है। हम बार बार कहते हैं कि कानून व्यवस्था भोपाल और मध्य प्रदेश में दोस्त, इंदौर की हालत देख लीजिए। भोपाल में आईजी इंटेलिजेंस का अगर मोबाइल चला जाएगा और वो मिलेगा नहीं, ये 11 क्वार्टर में घर के पीछे ही एक महिला सुबह 5:30-6 बजे टहल रही थी, उस पर एक हमला कर दिया और 20 रुपये चाहिए। 20 रुपये के लिए ये कौन सा ट्रेंड है? और वो तो बच गई, वो तो उसको चाकू मारने वाला था, बगल से किसी ने आवाज़ दे दी तो भाग गया। आज तक वो पकड़ा है नहीं। तो ये जिस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं और क्राइम होने के बाद वो पकड़ाते नहीं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हर आदमी इस समय शौक में भी है और डर में भी है। और अब हम सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी और अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, मेरा पहला सवाल ये कि
जांच कहां तक पहुंची है? दूसरा सवाल ये कि एक सीसीटीवी फुटेज कहने को, दिखाने को दुनिया के सामने है, पूरे प्रदेश के सामने है, इसके अलावा कोई और फुटेज भी हाथ लगी है जहां पर तस्वीर कुछ साफ हो सके? क्योंकि इस सीसीटीवी फुटेज में तो कम से कम हमें तो कुछ साफ नजर नहीं आ रहा। और बड़ी हैरानी की बात है अनंत, न तो सीसीटीवी फुटेज में कुछ साफ है और ना ही जिस इलाके में ये रहते हैं उसके आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज है। अधिकतर मंत्रियों के और आईएएस आईपीएस के घर के अंदर कैंपस में सीसीटीवी जरूर है, लेकिन बाहर सड़क की ओर कोई सीसीटीवी लगाया ही नहीं गया। इस वजह से पुलिस को वहां का फुटेज नहीं मिल पा रहा है। ये जो फुटेज है वो वहां से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक मंदिर है, उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज है जहां से कुछ बाइक सवार जाते हुए दिख रहे हैं और इसी के आधार पर संदेह किया जा रहा है, क्योंकि घटना की टाइमिंग को मैच करके पुलिस इसी आधार पर आरोपियों को चिन्हित करने की कोशिश कर रही है। अब 7 थानों के पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, जो इस इलाके के सरहद के आसपास के थाने हैं, इसमें क्राइम ब्रांच भी है, लेकिन किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है आखिर ये चोर कहां गए। क्योंकि अभी तक पुलिस ने जो पुराने इस तरीके के रिकॉर्ड वाले अपराधी थे उनसे सभी से पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं लगी। और अब इतनी पुलिस, क्राइम ब्रांच सब मिलकर उसी आरोपी को ढूंढने में लगे हैं कि आखिर इसने घटना को अंजाम क्यों दिया। क्योंकि एक सवाल आकाश, ये पूरे घटनाक्रम को दूसरा मोबाइल लेकर फरार हो जाता है। आकाश, ये पूरा घटनाक्रम देखने के बाद एक सवाल और जहन में आता है कि क्या ये सिंपल चोरी की वारदात नहीं है, ये एक टारगेटेड वारदात है? क्या इस वारदात को अंजाम देने से पहले रेकी की गई? तो अभी के सीसीटीवी फुटेज को ना देखा जाए, पहले के सीसीटीवी फुटेज को देखा जाए। हालांकि आप कह रहे हैं कि इस इलाके में सीसीटीवी फुटेज है नहीं, अगर किसी ने रेकी की है तो शायद कुछ पता ही ना चले, लेकिन क्या पहले रेकी की गई? क्या इस ट्रैक पर भी पुलिस सोच रही है? देखिए, जिस बात का जिक्र अनंत आप कर रहे हैं वो संदेह इसलिए भी पैदा करता है कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। आईजी इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस यानी खुफिया विभाग के एक अधिकारी हैं जो एटीएस भी देखते हैं, एटीएस के ऊपर जिम्मा है आतंकियों को पकड़ने का, कई खुफिया जानकारी इनके पास होती है। ऐसे में विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि क्या ये कोई गोपनीय जानकारी जो सरकार से जुड़ी हो, कोई अहम जानकारी जो बाहर लीक होने हो सकती है, उसे भी चुराने की कोशिश की जा रही हो। पूर्व कानून मंत्री से हमने बात की, क्योंकि जिस जगह पर हम पहुंचे थे, हमने पहले रिपोर्ट देखी, वहां पर आसपास सीसीटीवी स्पष्ट नहीं है कि सीसीटीवी लगा है या नहीं लगा है, क्योंकि अधिकतर इलाकों में, 4 इमली में घर के बाहर या सड़क के बाहर सीसीटीवी फुटेज नहीं है, सीसीटीवी लगा ही नहीं गए। ऐसे में जब वो घर से बाहर निकलते हैं और उस दौरान क्या मोबाइल कौन छीन रहा है ये अब तक कैमरे में कैद ही नहीं हो पाया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज उसके बहुत आगे का है। अब पुरानी सीसीटीवी फुटेज मैच कर सकते हैं, क्या वही बाइक, वही लोग उसमें दिख रहे हैं? पुलिस हालांकि इन तमाम एंगलों पर जांच पड़ताल कर रही है और यह भी पता लगाने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि ये खुफिया विभाग से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में ये आरोपी कौन है और जब ये आरोपी पकड़ाएंगे, उनसे पूछताछ होगी, तो इसके पीछे का मकसद ये बहुत स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन 48 घंटे बीतने की कगार पर हैं। 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। अब तक कोई पुख्ता न तो जानकारी लगी है, ना कोई आरोपी हाथ लगा है। जी आकाश, जो इलाके में बैड एलिमेंट्स हैं, जो सक्रिय रहते हैं इस किस्म की वारदातों में, पुलिस उनसे पूछताछ कर चुकी है, संदिग्धों से पूछताछ हुई, लेकिन कुछ सुराग हाथ नहीं लगा। ऐसे में एक सवाल और खड़ा होता है कि कहीं ये लोग बाहर से तो नहीं आए थे? बिल्कुल, इस सवाल खड़ा होना लाजमी भी है, क्योंकि 10 से 20 सेकंड का गैप है। मोबाइल छीनकर भागते हैं, इसके बाद उनकी आखिरी लोकेशन थोड़े आगे तक मोबाइल की मिलती है, इसके बाद मोबाइल की लोकेशन मिलना बंद हो गई। और अगर ये भोपाल में नहीं है तो कहां गए और इतनी जल्दी बाहर कैसे पहुंच गए? कुछ देर में ही लगभग 800-900 मीटर दूरी पर हबीबगंज थाना है। जब प्रारंभिक तौर पर हबीबगंज पुलिस को जानकारी मिलती है तो तत्काल पुलिस पहुंच जाती है, तत्काल क्राइम ब्रांच को बुलाया जाता है, यानी कि पुलिस पहुंचते ही सबसे पहले तलाश शुरू करती है। लेकिन इसके बावजूद ये आरोपी जो है वो नहीं मिल पाते। तो आखिर ये कहां गए, किस ओर भागे? और इन तमाम बिंदुओं को लेकर पुलिस भी उलझन में है और यही पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये भोपाल के लोकल हैं जिनको इस इलाके की जानकारी थी, या बाहर से आए हुए बदमाश हैं जो अनजाने में 4 इमली इलाके पहुंचे और यहां लूट की वारदात की, या फिर ये कोई सोची समझी साजिश है एक विशेष आईपीएस अफसर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।